हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और बहुत समय के बाद मैं आई हूँ आप लोगों के सामने अपना व्लॉग लेकर। वो भी बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मिनी व्लॉग है। तो छोटा सा है और मुझे बस सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ और थोड़ा सा अपना व्लॉग भी ले आती हूँ। अभी मम्मी नहा के निकली क्या? अच्छा। अभी वो निकले नहा के। हाँ, मैंने दे दिया, गमलों में पानी दे दिया। अच्छा। हाँ, धूप बहुत पड़ रही है ना, तो सूख जाते हैं रोज ना दो तो। वो तो है। तो अभी पूजा करेंगी ना? हाँ। ठीक है ठीक है, जब तक मैं बाकी निपटा लेती हूँ, है ना। तो जैसा कि देखा आपने, मम्मी तो कर रही है पूजा और मैं हो गई हूँ फ्रेश। मेरी पूजा भी हो गई है और मैं आ गई हूँ रेडी होने। तो अभी मैं सिर्फ नहा के पूजा करके आई हूँ, तो क्रीम वगैरह लगा रही हूँ फेस पे। यही एक वक्त होता है जब मैं बस पहला क्रीम लगा के रह जाती हूँ। पूरे दिन तो काम में ही निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता कैसे दिन निकल गया। छुट्टी का दिन तो ये आज जो दिन है ना, ये है सैटरडे का दिन। तो बस देखिए, मैं किचन में आई हूँ और मम्मी को बोल के आई हूँ कि मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये फटाफट मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की। नाश्ते में बनने वाले हैं मूली के पराठे। तो मूली ना बहुत कम थी, मुझे लग रहा था सिर्फ 3 मूलियाँ थी। और तो मेरे पास ना थोड़ी पनीर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि पनीर को भी मैश कर लेती हूँ। तो अगर मूली के पराठे कम पड़ गए तो थोड़े से पनीर के बन जाएंगे। तो वही मैंने बस तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। इसके पहले आपने देखा था वो क्रीम वगैरह लगा रही थी, अपने स्किन केयर कर रही थी थोड़ा। जो भी सुबह का वक्त होता है उसमें कर लेते हैं क्रीम नहाने के बाद, क्योंकि विंटर सीज़न है ना, मुंह बहुत ड्राई हो जाता है, फेस और स्किन। तो बस ये देखिए, मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं लग गई हूँ किचन में। ये देखिए, मूली कद्दूकस करके रख दी और पनीर को भी मैश कर दिया, प्याज को चॉप कर दिया। तो इतना काम करके रखा है मैंने। तो जिसको मूली के पराठे खाने हैं वो मूली के पराठे खा लेगा, और जिसको पनीर के खाने हैं वो पनीर के खा लेगा। तो मूली कम थी, तो इसलिए पनीर को भी मैंने सोचा यूज़ में हो जाएगी। और ये करने के बाद मैंने तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो लंच में बनेगा हमारे यहाँ वेज पुलाव। तो उसके लिए सारी वेजिटेबल्स मैंने निकाल ली हैं फ्रिज से। तो उसके लिए गोभी है, कैरेट्स हैं और मटर होगी, आलू होगा, न्यूट्रेला होगी। तो सब चीज़ें निकाल ली हैं और अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेन तो देखिए चॉपिंग का ही सारा काम है। तो सुबह सारी तैयारी करके रख लो ना, तो बस फटाफट चावल भिगे हुए रहते हैं ना, तो फटाफट वेज पुलाव बनने में ज़रा भी एक सीटी लगती है और वेज पुलाव रेडी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुबह ही सब कर लेती हूँ। तो उसके बाद अपना आराम से, छुट्टी का दिन है तो थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए ना, वरना तो पूरा दिन ही लगे रहो और फिर समझ में भी नहीं आता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसी को शायद कहते हैं, थोड़ा करना चाहिए। सुबह ही सुबह उठ के, मैं छुट्टी के दिन भी सुबह ही सुबह उठ के अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम से बैठो, अपना मोबाइल देखो, टीवी देखो। तो ये देखिए, फटाफट मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मम्मी की पूजा हो जाएगी। फिर मम्मी जब आएंगी तब हम लोग फटाफट गरमा गरम पराठे खाएंगे। तो सब्जी की चॉपिंग हो चुकी है और मैं इसको वॉश कर रही हूँ, और वॉश करके इसको रख दूँगी। और इसके बाद न्यूट्रेला भी भिगो के रख दूँगी। और जो तो बस ये बनाने जा रही हूँ मैं रायता, बूंदी का। ठंडा ठंडा रायता खाने में मज़ा आता है जब वेज पुलाव बनता है। क्यूकम्बर का भी बना लेती हूँ मैं कभी कभी, खीरे का, जैसे कि जो चीज़ अवेलेबल हो। तो अभी मेरे पास बूंदी थी तो मैं फटाफट रायता बना लेती हूँ। और साइड में आपको सब सामान दिख रहा है प्रिपरेशन का, वो मैंने प्रिपेयर करके रख लिया है। अब खाली लंच टाइम पे भीगे हुए चावल रहेंगे, फटाफट पुलाव बन जाएगा एक सीटी में। तो इस तरीके से मैं अपना काम निपटाती हूँ सैटरडे संडे में। तो और जो घर की सफाई वगैरह रहती है वो मैं सुबह ही सब कर लेती हूँ, उठ के पहला काम ही वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद सब
नहाना होता है, पूजा होती है, सुबह उठ के घर की सफाई सारी हो जाती है। तो वही है कि अभी कुछ फिर अपना आराम से बैठो पूरे दिन, इसमें अच्छा लगता है, वरना फिर पूरे दिन ही लगे रहो तो फिर बहुत हेक्टिक लग जाता है। तो बस ये देखिए सारी तैयारी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कर ली है, खड़े मसाले भी निकाल लिए हैं पुलाव के लिए, और दही निकाल लिया है, और बूंदी को भिगो के रख दिया है, न्यूट्रेला को पानी में सोख करके रख दिया है। अब आ गई हूँ मैं आटा मारने के लिए पराठे का। तो आटा भी मड़ा रहेगा, तैयारी भी सारी हो गई है। तो बस फटाफट मम्मी आएंगी ना तो हम लोग पराठे बनाने शुरू कर देंगे। तो ये देखिए आटा ले लिया है मैंने, अच्छे से मार लूँगी अभी आटा। तो ये देखिए मम्मी की पूजा जब तक होती है ना, मेरी सारी तैयारी मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो फटाफट आटा मार लूँगी और उसके बाद मेरे सारे काम निपट जाएंगे। तो ये देखिए आपसे बात करते करते मेरा आटा भी गूंद गया है, और आटा ना मेरे से टाइट हो गया था, पूड़ी के हिसाब से हो गया था। तो एक्चुअली पराठे के लिए तो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, तो बाद में मम्मी ने ना उसको फिर अच्छे से हाथ से कर लिया था ढीला, पर मैंने जो मारा था ना वो टाइट मार दिया था। तो पूड़ी के लिए टाइट अच्छा लगता है, पराठे के लिए थोड़ा लूज़ ही अच्छा रहता है। तो बहुत समय के बाद मैं एक छोटा सा आपके सामने व्लॉग लेकर आई हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे डांसिंग के शॉर्ट्स ही आप लोग देखते हैं, या हम लोग कहीं जाते हैं वहाँ के व्लॉग्स में लेकर आती हूँ। लेकिन घर के जो ये डेली रूटीन के व्लॉग हैं ये बिल्कुल ही अब तो देखा जाए तो बंद ही हो गए हैं। तो कोशिश करूँगी धीरे धीरे बीच बीच में लाने की, आप लोगों से रूबरू होने की। तो बस देखिए आटा मड़ गया है और मैं परात को मांज के रख रही हूँ, और जाके देखते हैं मम्मी का क्या स्टेटस है पूजा का। तो देखिए मम्मी की अभी पूजा चल रही है, काफ़ी लंबी पूजा होती है। तो अगले व्लॉग को देखना मत भूलिएगा, उसमें गर्मा गर्म पराठे आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मम्मी के हाथों के। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना प्यार देते रहिए, और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए विजिटर्स हैं। तो चलिए बाय एंड टेक केयर।